इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित लाडवा सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर फेथ इन टुमारो फाउंडेशन की तरफ से भारत सैटेलाइट टेम्परेरी क्लिनिक का आयोजन किया गया। अभी शुरू किया है जी। हमारा टारगेट है कि हर रोज़ 100 का करेंगे। आज यहाँ लाडवा में और कल मथाना में किया जाएगा। उसको पता लगता है कि थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज ऑलरेडी है, उस टाइम पे बीमारी का रुकना मुश्किल होता है। हमारी जो संस्था है फेथ इन टुमारो कैंसर फाउंडेशन, इसका जो मेन मकसद है वी कैच देम यंग मतलब कि उसको पहले ही रोक लो। पेशेंट आते हैं, हमारी एनजीओ क्या करेगी, उनको एक फॉलो करेगी। सरकार से जैसे सिविल हॉस्पिटल पहुँचा, सिविल हॉस्पिटल में जो हो सके वहाँ तक ठीक। उसके बाद जैसे ऑपरेशन होना है, जो हॉस्पिटल नहीं हो सकता है, उनको पीजीआई जो हरियाणा के पीजीआई से टिकट पास कर पीजीआई को टिकट दिया जाएगा। फेथ इन टुमारो कैंसर फाउंडेशन की अध्यक्षता में जो ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक कैंप का आयोजन किया गया। इसी कैंप के प्रमुख शुभम दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह इन्होंने इस पूरे कैंप को लेकर तैयारियां की ताकि ये कैंप एक सफल कैंप बन सका। आपको बता दें कि अब तक इस कैंप में 227 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जाँच की जा चुकी है। हेलो सर, कैसे हो आप सब? मैं सब ठीक है। आप बताएं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्यक्रम का आयोजन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिकॉज एक तो लोग बहुत डरे हुए हैं कोरोना के कारण, बिकॉज हर आदमी अपने घर पे रहता है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही कम कर दी है। तो लोगों को एक बहुत मुश्किल था यहाँ पर लेके आना। और कैंसर एक नाम ऐसा है जहाँ पर लोग घबराते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि यार अगर जो हम कोविड-19 से पॉजिटिव मिले तो हमें 15 दिन के लिए बंद कर देंगे, कैंसर में तो क्या होगा। लोगों को में कहीं ना कहीं डर है, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। हमने लोगों को घर जाकर मोटिवेट किया है कि अगर जो आप देखो कैंसर में क्या होता है, जब थर्ड फोर्थ स्टेज पर अगर जो आपको कैंसर डिटेक्ट होए उसकी जांच नहीं होती है, उसमें इंसान का बचना नामुमकिन होता है एक तरह से। लेकिन फर्स्ट सेकंड स्टेज पे इंसान बच सकता है। तो हमने ये एक जागरूकता अभियान चलाया जिसके तहत हमने लोगों को बताई ये चीज़ें कि अगर जो आप इसका टेस्ट जल्दी कराएंगे तो आपके बचने के चांसेस बहुत हैं। तो इसी के साथ लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और जैसे कि हमें कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो जहाँ पर, वहाँ काम करना बहुत आसान रहता है। जैसे तो हमारे साथ डॉक्टर संतोष जी जुड़े हैं जो कि हमारे कुरुक्षेत्र से ही हैं, और डॉक्टर अपना हरप्रीत जी जुड़े हैं। तो इन दोनों की मदद से भी हमें बहुत सहायता मिल पाई और हमने घर घर जाके जागरूक अभियान चलाया, जिसके तहत लोग हमारे पास आए और आज काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला और हमने काफ़ी सफलतापूर्वक हमने इसको निभाया। इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रुचिका राजवंश, जिनसे बात करते हैं, जिन्होंने अब तक कई कैंसर पीड़ित मरीजों की जांच की है और जांच में सहयोग किया है। मैं बात करना चाहूँगा रुचिका जी से। रुचिका जी, अभी तक आप कितने लोगों की जांच कर चुके हैं? लगभग अभी तक 50-55 लोगों की सुबह से देख चुके हैं। कुछ उनमें से कंफर्म केसेस कैंसर के थे, कुछ सस्पेक्शन वाले हैं और कुछ नॉर्मल चेकअप के लिए भी आए हैं। तो हम सबकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिद्य भल्ला। मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि किन कारणों से कैंसर भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? देखो, कैंसर जो 3 कारण, जो सबसे एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल, जो हमारा रहन सहन है, एक तो उसके कारण बढ़ता है। दूसरा, हम अपना ध्यान शरीर को रखना चाहते नहीं। और तीसरी बात, हमारा पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। देखो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकती है। पेशेंट अगर अपनी जो उनको बीमारियाँ होती कुछ होता है, अगर लक्षण को छुपाएं ना और डॉक्टर को जल्द से जल्द जाएँ तो कैंसर जल्दी पकड़ा भी जा सकता है। बट हमारी आदत है कि हम छुपाते रहते हैं अपने आप को, हम कभी अपना ध्यान नहीं रखते, हम जाते ही नहीं हैं। इंसान अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देता, इसलिए एट द टाइम कैंसर इंडिया में तीसरी या चौथी स्टेज पर पकड़ा जाता है।
अगर वो अपने बारे में जागरूक हों कि हाँ मुझे कोई लक्षण आया है, कुछ ऐसी चीज़ है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं हो पा रही है, कोई बीमारी है, तो अपने जो नज़दीकी कहते हैं ना स्वास्थ्य केंद्र हो उसके पास जाएं, अपने जांच कराएं, चेक कराएं। तो ये ज़रूर है कि पकड़ा जाएगा कैंसर जल्दी, बट वही है कि वो मिस कर जाते हैं, इसलिए कैंसर बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जागरूकता के अभाव के कारण कैंसर भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, जागरूकता के भाव तो है ही, तो डेफिनेटली वो तो है ही। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से फेथ इन टुमारो ने एक बहुत बड़ी पहल की है, क्योंकि कोरोना काल में जहाँ कैंसर मरीजों को दर बदर भटकना पड़ रहा है, उस दौरान ये भारत सैटेलाइट टेम्परेरी क्लिनिक के जरिए जो लोगों तक पहुँचने की पहल कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, भारत टेम्परेरी सैटेलाइट क्लिनिक का एक उद्देश्य है, जो हमारे 3 बातें हैं जो ज़्यादा, जो हमारे कैंसर पेशेंट को फॉलोअप नहीं मिल पा रहा, जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, अपॉइंटमेंट मिस हो रही है, वो ना हो, कोई ट्रीटमेंट मिस हो रहा है तो वो हम उनको दिला सकें। तीसरी, उनको जो दवाइयाँ चाहिए होती है कैंसर मरीज़ को फॉलोअप के लिए 5 साल के लिए, अगर उनको वो भी नहीं मिल पाई तो उनके घरों तक हम ले सकें। तो हमारा एक जो आइडिया है कि कैंसर मैनेजमेंट नहीं, कैंसर केयर होना चाहिए, कि पेशेंट को हम घर घर जाके इलाज करें और उनके डोर स्टेप में। आज सुबह से 3 केस ऐसे आ चुके हैं जिनको अप्रैल मार्च में फॉलोअप था, जब से लॉकडाउन हुआ वो जा नहीं पाए, तो अपने डॉक्टर से बात भी नहीं कर पाए कि उनकी रिपोर्टें ठीक हैं, गलत हैं, क्या करना है आगे से। तो यहाँ भारत कैंसर ने आके दिखाया कि वो आके हमसे बात कर पाए, तो अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाए हैं, जो पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर संतोष दहिया और फेथ इन टुमारो के फाउंडर हरप्रीत सिंह। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये पहल करी है लाडवा के अंदर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग डरते हैं और डर के मारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, जिसका कारण ये रहता है कि वो 3rd या 4th स्टेज पे लोगों को पता लगता है कि मुझे कैंसर है। उस वक्त देर बहुत हो चुकी होती है और उनका इलाज नहीं हो पाता। और हरियाणा में हर साल लगभग 5000 से 6000 लोग कैंसर के कारण डेथ हो जाती है। हर दूसरा व्यक्ति जिसको कैंसर होता है, हर दूसरा व्यक्ति उसकी डेथ हो जाती है। अगर 12000 आंकड़े आते हैं तो 6000 लोग की डेथ हो जाती है। ये आंकड़े हैं। तो ये हमने देखा कि जब हर साल इतने लोग हरियाणा में मरते हैं, हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है, तो ये अपना फेथ इन टुमारो कैंसर फाउंडेशन ने हमसे संपर्क किया, तो हमने ये ज्वाइंट एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा कि लाडवा से हम शुरू करते हैं, हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा को कैंसर से फ्री करना है। क्योंकि हरियाणा कहते हैं दूध दही का खाना। हरियाणा ये माना जाता है कि हरियाणा में बहुत स्वस्थ लोग हैं, लेकिन जब अगर केवल कैंसर से 5 से 6 हज़ार लोगों की डेथ होती है तो सच में ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और लोग क्योंकि कैंसर से डरते हैं तो ट्रीटमेंट तो तब होगा जब उनको पता लगेगा। पता कैसे लगेगा? लोग चेकअप ही नहीं कराते हैं। तो इसलिए हमने शुरुआत की कि यहाँ से हम लोगों को अवेयर करें, हम चेकअप करें और उनको फर्स्ट स्टेज में अगर पता लग जाता है तो उनका इलाज संभव है। क्योंकि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज है, लेकिन कैंसर का इलाज तब संभव है जब पहली स्टेज में उनको पता लग जाए। और पहली स्टेज में पता अक्सर नहीं लगता है, क्योंकि कैंसर साइलेंट किलर है, वो धीरे धीरे लोगों को मारता है और 3rd और 4th स्टेज पे उनको जाकर पता लगता है। तो इसलिए हमने शुरुआत की है और जो हमारा कोलैबोरेशन है उसके तहत हम पूरे हरियाणा में इसको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाएंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे, लोगों का चेकअप भी करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि उनको डरना नहीं चाहिए कैंसर से। क्योंकि एक बीमारी, अगर तुम बीमारी से डरते हो तो तुम बच नहीं जाते हो, डर कर केवल मरोगे। तो डरना नहीं है, अपना चेकअप कराना है और इलाज कराना है। हम कहते हैं कि जो कैंसर की बीमारी है वो कहीं ना कहीं जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ पनपती है। और आपने एक तरफ कहा कि दूध दही का जो राज्य है हरियाणा, तो मतलब यहाँ पर क्या ऐसा अभाव आ रहा है कि कैंसर यहाँ लोगों में पनप रहा है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि खाने पीने में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई हुई है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा डाली जा रही हैं। चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारा ग्रेन है, गेहूं है, चावल है, इनमें भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाली जाती हैं, जिसका मुख्य कारण मैं मानती हूँ कि कैंसर पनपता है उसके कारण। तो लोगों में ये अगर अवेयरनेस, हम ऑर्गेनिक की तरफ अगर वो जाएंगे लोग, तो हम क्योंकि किसानों को अवेयर भी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ वो जाएँ, पेस्टिसाइड्स ना डालें। क्योंकि लोगों में एक भ्रामक प्रचार किया जाता है पेस्टिसाइड्स डालने से ज़्यादा फसल होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे कीट जो हैं वो फेवरेबल होते हैं खेती के लिए, वो ऐसे उनको खाते हैं कीटों को जो नुकसान करते हैं खेती का, वो फेवरेबल होते हैं, तो उनको भी पेस्टिसाइड्स मार देता है। इससे
किसानों को भी नुकसान है। तो इसलिए हम चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस की कमी के कारण ये ज़्यादा फैल रहा है। और क्योंकि साफ़ सफाई भी और प्रॉपर डाइट है, लोगों को पता ही नहीं है खाना क्या है, बेचारे जो बनता है खा लेते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है तो लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है इस कारण से। तो ये अवेयरनेस उनमें जब कैंप लगेंगे तो लोगों को बताएंगे तो डेफिनेटली एक उनका सोच बनेगी कि हमने ये खाना है, ये नहीं खाना है, पेस्टिसाइड्स नहीं डालनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है। वो सारी चीज़ें हम इसमें साथ लेकर चलेंगे ताकि हरियाणा को कैंसर से मुक्त किया जा सके। जिस तरह अभी डॉक्टर संतोष दहिया जी ने बताया कि कैंसर एक साइलेंट किलर है, मतलब धीरे धीरे इंसान को मार रहा है, तो क्या लगता है कि आप किस तरह लोगों को जागरूक कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? हमको लोगों को अंदर जागरूकता करनी है, उनको एजुकेशन करना है। लोग एजुकेट बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा एजुकेशन कहाँ पे लोगों का आता है, जब महिला के ऊपर बात आती है, सर्विकल पे और ब्रेस्ट कैंसर पे। उनको बताते हुए, बात करते हुए, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको बात करते शर्म आती है, लेकिन वो शर्माओ मत, उसके बारे में आओ सामने बात करो, तभी ही हम ज़्यादा से जान जा पाएंगे। हमने इसके लिए HPV वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर के लिए होती है, वो 9 साल से लेके 25 साल की अगर लड़की को, बच्ची को अगर लगा दिया जाए तो उसको आगे जाके सर्विकल कैंसर की कैंसर बीमारी से बचाया जा सकता है, और उसका 100% रिजल्ट है। ब्रेस्ट कैंसर जब हम बता रहे हैं, हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम घर बैठे ही होम चेकअप हो जाए, सेल्फ चेकअप जिसको कहते हैं, कि हमारे डॉक्टर्स हैं वो जाके अवेयरनेस करेंगे, गांव जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे कि आपने घर बैठे ही अपना चेकअप कैसे करना है, कि आपको पता लग जाए कि हाँ मेरे को बीमारी हो सकती है या शुरुआत हो रही है। ये बहुत ज़रूरत है हमारे इसके अंदर। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। वो आते हैं चौथे टाइम पे, उनको खांसी होती है हल्की सी, लंग कैंसर, उनको पता अंदर लंग कैंसर बन रहा होता है, लेकिन वो दवाई खाते रहते हैं, उनको पता नहीं होता, वो 3rd 4th स्टेज में आके पता लगता है। इसी चीज़ को हमने रोकना है पहले स्टेज पे ही। तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने डॉक्टर दहिया से हेल्प ली इनकी, इन्होंने हमारा पूरा सहयोग करा, इन्होंने हमारे कैंप लगाने में काफ़ी मदद की, जिस वजह से हम यहाँ पे 250-300 लोगों का आज हम चेकअप कर पा रहे हैं पर डे। तो 2 दिन का कैंप हमने जो लगाया है, ये हमारा यही है कि ये शुरुआत है, और इसको हमने हरियाणा से लेके पूरे हिंदुस्तान में लेके जाना है। हमने सिर्फ हरियाणा नहीं, हरियाणा तो शुरुआत है हमारी, इसमें तो पूरा करना ही करना है। इसके बाद हमने इसको पूरे हिंदुस्तान में लेके जाना है, जिसको हमें प्रॉपर तरीके से, हम चाहते हैं कि इंडिया में जो कैंसर बढ़ रहा है, नाना करते हुए 40-50 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं हर साल लोग 40-50 लोग जो मर जाते हैं कैंसर से, उनको हमने बचाना है। इसी तरीके से बचेगा अवेयरनेस, चेकअप कैंसर और अर्ली डिटेक्शन, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पिलर हैं। इसी से ही आप कैंसर को कम कर सकते हैं। इस कैंप की अगर खासियत की बात करें तो ये कैंप मेन कोरोना काल में लगाया गया है, जहाँ कोरोना काल में लोग एक दूसरे से पीछे भाग रहे हैं, वहीं ये कैंप से जुड़े ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं ताकि कैंसर पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके और कैंसर से होने वाली मौतों पर कंट्रोल पाया जा सके।